Assalamu alaikum. Today we will talk about important things related to the vitamin E. सबसे पहले विटामिन ई जो है इसका सोर्स होती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट ऑयल और लिवर। सेकंड पे इसकी जो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हैं उसमें टोकोफेरोल है और टोकोट्राइएनोल है। अब हम विटामिन ई के फंक्शंस पढ़ते हैं। ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, प्रोटेक्ट करता है आरबीसीज को एंड मेम्ब्रेन्स फ्रॉम द फ्री रेडिकल डैमेज। बेसिकली हम विटामिन ई के कैप्सूल जो एवियन के नाम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो स्किन पे यूज करते हैं। ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, स्किन को हाइड्रेट करते हैं। देन हम पढ़ते हैं कि विटामिन ई की अगर फॉर एग्जांपल डेफिशिएंसी हो जाए तो हिमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, अकेंथोसाइटोसिस हो जाता है, मसल वीकनेस हो जाती है। और इसके अलावा विटामिन ई की डेफिशिएंसी डीमाइलिनेशन कॉज करती है पोस्टीरियर कॉलम की। और न्यूरो में हम पढ़ेंगे कि पोस्टीरियर कॉलम बेसिकली पोजीशन और वाइब्रेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, इसलिए हमारे पास पोजीशन और वाइब्रेशन सेंसेशन लॉस हो जाती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई में। देन डीमाइलिनेशन कराती है डेफिशिएंसी विटामिन ई की स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट की, जो हमारे पास फर्दर एटेक्सिया कॉज करता है। देन एक्सेस ऑफ विटामिन ई हमारे पास क्या कॉज करती है, ये हमारे पास एंटेरोकोलाइटिस कॉज करती है इन इन्फेंट्स में अगर हम विटामिन ई जो है एक्सेस हो जाए बॉडी में। देन इसकी न्यूरोलॉजिकल प्रेजेंटेशन होती है विटामिन ई की, जिस तरह से विटामिन बी 12 की होती है, लेकिन विटामिन बी 12 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, लेकिन विटामिन ई डेफिशिएंसी में न्यूरोलॉजिकल प्रेजेंटेशंस के साथ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के सिम्टम्स नहीं होते। इसके अलावा इसमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं पेरिफेरल स्मेयर में। इसमें इंक्रीज होता है सीरम मिथाइल मेलानोइक एसिड्स। इसके अलावा अगर हम हाई सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन ई ले लें तो वो हमारे पास एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट्स इंक्रीज कर देता है वेरफिनिन के। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें थी विटामिन ई को लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस फॉर